नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा। स्थानीय स्थापत्य कला का विशेष ध्यान रखने के निर्देश। पैदल मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुविधा पर दिया जोर। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की ओर से आयोजित किया गया वर्चुअल युवा सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कुशल होना तेजी से हो रहे परिवर्तन के दौर में प्रासंगिक। समय के साथ इंसान को बेहतर बनाए रखते हैं उनके कौशल। ई ऑफिस संचालित करने के लिए विकसित सॉफ्टवेयर का शुभारंभ। शहरी विकास निदेशालय बना राज्य का पहला ई निदेशालय। ऑनलाइन की गई विभाग की सभी पत्रावलियां। और सीबीएसई ने जारी किया 10वीं का परीक्षा परिणाम। 91.46% विद्यार्थी रहे सफल। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जिले के ऋषित अग्रवाल ने किया टॉप। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्यों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि केदारनाथ धाम के यात्रा मार्ग पर जो कार्य किए जा रहे हैं उनमें स्थानीय स्थापत्य कला का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम जाने वाले पैदल यात्रा मार्ग को इस तरह विकसित किया जाए कि श्रद्धालुओं को श्रद्धा और आध्यात्म के साथ ही धाम की पौराणिक व ऐतिहासिक जानकारियां भी मिल सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को केदारनाथ के पैदल मार्ग और पर्वतीय क्षेत्र की व्यवहारिक दिक्कतों को ध्यान में रखकर कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि सरस्वती घाट और आस्था पथ का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। आदि शंकराचार्य की समाधि के पुनर्निर्माण संबंधी कार्य भी निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जाएगा। ब्रह्म कमल वाटिका के लिए स्थान चिन्हित किया गया है। इस स्थान का तकनीकी परीक्षण करने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की ओर से आयोजित युवा कौशल दिवस के अवसर पर वर्चुअल सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्किल यानी कुशल होना, री स्किल यानी नए कौशल सीखना और अप स्किल यानी कौशल में सुधार व्यापार के माहौल और बाजार की दशाओं में तेजी से हो रहे परिवर्तन के समय में प्रासंगिक बने रहने के मंत्र हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कौशल असीम होते हैं और यह समय के साथ इंसान को बेहतर बनाए रखते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कौशल न केवल आजीविका के लिए बल्कि हमारे दैनिक जीवन में जीवंत और ऊर्जावान बने रहने का एहसास भी दिलाते हैं। इससे अपने घर लौटे प्रवासी मजदूरों सहित कुशल कामगारों को आसानी से रोजगार हासिल करने में मदद मिलेगी। स्किल, रीस्किल और अपस्किल। स्किल का अर्थ है आप कोई नया हुनर सीखें। जैसे कि आपने लकड़ी के एक टुकड़े से कुर्सी बनाना सीखा तो आपका हुनर हुआ। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया टुकड़े की कीमत किया, लेकिन ये कीमत बनी रहे इसके लिए नई डिजाइन, नई स्टाइल, यानी रोज कुछ नया जोड़ना पड़ता है। उसके लिए नया सीखते रहना पड़ता है और कुछ नया सीखते रहने का मतलब ही है रीस्किल। और हमारी जो स्किल है उसका और विस्तार करना। जैसे छोटे मोटे फर्नीचर बनाते बनाते आप और भी चीजें सीखते गए, पूरा का पूरा ऑफिस डिजाइन करने लग गए, तो वो हो गया अपस्किल। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि समुद्री क्षेत्र के अनुभवी भारतीय युवा निपुण नाविक के रूप में दुनिया भर के नौ परिवहन क्षेत्र में योगदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन 5 वर्ष पहले स्किल इंडिया मिशन शुरू किया गया था और ठोस प्रयासों के कारण पिछले 5 वर्षों में 5 करोड़ से अधिक युवाओं को कुशल बनाया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ई ऑफिस को संचालित करने के लिए विकसित किए गए सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया। शहरी विकास निदेशालय ई ऑफिस के रूप में परिवर्तित होने वाला उत्तराखंड का पहला ई निदेशालय बन गया है। ई ऑफिस लागू होने से शहरी विकास निदेशालय की सभी विभागीय पत्रावलियों को अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ई फाइलिंग के रूप में परिचालित किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि डिजिटाइजेशन से सभी तरह की सेवाओं में व्यापक सुधार के साथ ही पारदर्शिता भी आएगी। इससे जहां नगर निकायों को
योजनाओं का लाभ आसानी से मिल पाएगा, वहीं इससे राजस्व में भी इजाफा होगा। ई निदेशालय सेवाएं शुरू होने से संपत्ति कर, ट्रेड लाइसेंस और अन्य सेवाओं को किसी भी स्थान से प्राप्त किया जा सकेगा। ई ऑफिस करने के लिए निरंतर प्रयास हुए हैं। राज्य में पहला डायरेक्टरेट है जो ई डायरेक्टरेट के रूप में हमने परिवर्तित किया है। अब डायरेक्टरेट के अंदर सारी फाइलें हमारी ई फाइलों के रूप में जाएंगी और इसमें हमने एक आकलन भी किया है। आकलन ये किया है कि जो सचिवालय में ई ऑफिस के माध्यम से जो फाइलें हुई हैं अभी तक, इसमें हमने पूरे अलग अलग विभागों की निकली हैं, तो सबसे ज़्यादा जो फाइलें हैं शहरी विकास विभाग के अंतर्गत 163 जो हमने ई ऑफिस के माध्यम से कंप्लीट उनको किया है। बाकी सब विभागों की 100 से भी नीचे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 91.46% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। इस वर्ष भी 93.31% के साथ लड़कियां लड़कों से आगे रही हैं। कुल 90.14% छात्र और 78.95% ट्रांसजेंडर छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। त्रिवेंद्रम क्षेत्र में सबसे अधिक 99.28% और गुवाहाटी में सबसे कम 79.12% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। देहरादून रीजन के 80,167 छात्र छात्राओं ने हाई स्कूल की परीक्षा दी थी। देहरादून रीजन की बात करें तो रीजन का परिणाम 89.72% रहा। उधम सिंह नगर जिले के ऋषित अग्रवाल ने 498 अंकों के साथ प्रदेश में टॉप किया है। वहीं दूसरे स्थान पर 4 छात्र छात्राओं देहरादून की आस्था कंडवाल, नैनीताल की रितिका पालीवाल और आर्यन भट्ट, उधम सिंह नगर के हर्षित सिंह ने बाजी मारी। तीसरे स्थान पर 6 छात्र छात्राओं हरिद्वार के हर्षवर्धन गुप्ता, नैनीताल के काव्या उपाध्याय और उधम सिंह नगर जिले के शिवांग सक्सेना, प्रिया सिंह, आरुषि बत्रा, प्रतिष्ठा पांडे ने संयुक्त रूप से टॉप किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना के कारण राज्य में वापस लौटे प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ग्राम्य विकास विभाग और पलायन आयोग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट का विमोचन किया। इस रिपोर्ट में कई सुझाव दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से लाभ उठाने के लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित किया जाना चाहिए। इसमें विभिन्न विभागों में संचालित योजनाओं को आच्छादित किया गया है। समन्वय के लिए राज्य स्तर पर एक प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी। पलायन आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर SS नेगी ने बताया कि 21 जून तक वापस आए प्रवासियों में से 2,15,875 लोगों का सर्वेक्षण किया गया। इनमें सबसे अधिक प्रवासी पौड़ी और अल्मोड़ा लौटे हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान प्रवासियों की स्किल मैपिंग की गई, जिनमें 58% लोग प्राइवेट नौकरी और आतिथ्य क्षेत्र में कार्यरत थे। इनके अलावा तकनीकी, BPO और स्वरोजगार से जुड़े भी कई लोग हैं। कई छात्र और मजदूर भी लौटे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि उद्यान, कृषि, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, पोल्ट्री, जैविक कृषि आदि पर विशेष महत्व देने का सुझाव दिया गया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश लोग आतिथ्य और सेवा क्षेत्र में अनुभव रखते हैं। इसका लाभ होम स्टे, इको टूरिज्म और साहसिक खेल क्षेत्र में मिल सकता है। देहरादून में एक मकान के ढह जाने से एक गर्भवती महिला समेत 4 लोगों की मृत्यु हो गई। मंगलवार देर रात बारिश के कारण इंदिरा कॉलोनी में एक घर पर पुश्ता गिर गया। हादसे के समय घर पर 2 परिवारों के 6 लोग मौजूद थे। घटना की सूचना मिलने के बाद NDRF, SDRF और स्थानीय पुलिस रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंची। 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 3 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, जिसमें एक घायल महिला की बाद में अस्पताल में मौत हो गई। SDRF की सेना नायक तृप्ति भट्ट ने बताया कि SDRF को देर रात हादसे की जानकारी मिली थी। सूचना मिलते ही टीम राहत बचाव कार्य के लिए घटनास्थल पर पहुंच गई थी। देर रात शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह 10:30 बजे तक चला। कल रात करीब 1:30 बजे हमें कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली कि देहरादून इंदिरा नगर में चुक्कूवाला में एक भवन के ध्वस्त होने की सूचना है, जिसमें कुछ लोगों के दबे होने की आशंका। इस सूचना में 3 मिनट के ही समय में हमारी पहली टीम मोबिलाइज हो गई। उसके अलावा घटना की गंभीरता को देखते हुए 2 अतिरिक्त टीमें भी हमारी जॉली ग्रांट और ढालवाला से मोबिलाइज की गई और इसमें अन्य एजेंसियों का भी काफ़ी अच्छा सहयोग हमें प्राप्त हुआ। NDRF, जिला पुलिस, फायर, स्थानीय प्रशासन, जनता के लोग, सभी लोग वहाँ पे मौके पर मौजूद थे। इसमें 2 लोग जीवित और 4 लोग मृत हैं। एक पुरुष उस वक्त किसी कार्य से बाहर गया हुआ था। कुल 7 लोग उस भवन में सामान्य तौर पर रहते थे। मृतकों में एक गर्भवती महिला और एक बालिका भी शामिल है और जो भी घायल थे उनको उपचार के लिए तत्काल रवाना कर दिया गया था।
14 जुलाई को केदारनाथ क्षेत्र से वासुकीताल के लिए रवाना हुए 4 ट्रैकर लापता हो गए हैं। उनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चल पाया। इसके बाद एसडीआरएफ की एक टीम ट्रैकरों का पता लगाने के लिए रवाना हो गई है। टीम हेलीकॉप्टर के जरिए उनको ढूंढने का प्रयास कर रही है। एसडीआरएफ की सेना नायक तृप्ति भट्ट ने बताया कि इन टीम को केदारनाथ से त्रियोगी नारायण, सोनप्रयाग, मून कुटिया से वासुकीताल के लिए सर्च ऑपरेशन चलाने के लिए भेजा गया है। बताया जा रहा है कि हिमांशु गुरुंग, हर्ष भंडारी, मोहित भट्ट और जगदीश बिस्ट ट्रैकिंग के लिए गए थे। इस दौरान उनसे संपर्क पूरी तरह कट गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए सर्च अभियान शुरू किया गया है। अल्मोड़ा सांसद और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने नेपाल भारत के बीच चल रहे गतिरोध को अफवाह करार दिया है। उन्होंने कहा कि नेपाल की जनता का जो रिश्ता पहले भारत के साथ था वो आज भी कायम है और नेपाल की जनता के दिल में भारत के लिए प्रेम है। सांसद अजय टम्टा ने कहा कि भारत व नेपाल के बीच शुरू से जो रोटी बेटी का संबंध है वो आज भी कायम है। भारत नेपाल हमेशा से ही एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं। हमारे संबंध रोटी बेटी के हैं, वो उनको भी मालूम है और हमको भी मालूम है। हमारे भी ऐसे ही संबंध हैं। बिना नेपाल के हमारा काम नहीं चलता, बिना भारत के उनका भी काम नहीं चलता है। हमारी स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बहुत सारी चीज़ों में हम सहयोगी बने। तो इसलिए और हमारे आर पार के रिश्ते, आर पार के गोरी पार, उधर हम चले जाएँ नेपाल के पास गोरी धौली, हमारा जो ये बॉर्डर एरिया है, तो बॉर्डर एरिया में पूरा धारचूला से लेकर हमारा टनकपुर तक का जो एरिया है वहाँ पूरे रिश्ते नाते हैं। ये जबरदस्ती का मैं समझता हूँ उनको गलतफहमियाँ जो हुई हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी धीरे धीरे। सोशल मीडिया में प्रदेश में 16 से 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन की भ्रामक जानकारी को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही खबर पूरी तरह से असत्य और भ्रामक है। ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एसएसपी देहरादून को इस गलत खबर को प्रसारित करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। पत्रकारों से वार्ता में उन्होंने बताया कि पिछले 1 माह से इन कार्यों को विभिन्न माध्यमों से जनता तक पहुंचाया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल देश का स्वर्ण युग है, जिसे इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में पार्टी ने लोगों की हर संभव मदद की। देहरादून से बेंगलुरु और हैदराबाद के लिए एयर इंडिया की हवाई सेवा आज से शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री के नागरिक उड्डयन सलाहकार कैप्टन दीप श्रीवास्तव ने बताया कि देहरादून, बैंगलोर, हैदराबाद के बीच हवाई सेवा सप्ताह में 2 दिन बुधवार और रविवार को संचालित होगी। फ्लाइट हैदराबाद से सुबह 7 बजे रवाना होगी और सुबह 9:15 पर देहरादून पहुंचेगी। इसी तरह देहरादून से सुबह 10:15 पर प्रस्थान कर फ्लाइट 12:45 पर बेंगलुरु पहुंचेगी। यहां से अपराह्न 2 बजे प्रस्थान कर फ्लाइट अपराह्न 3 बजे हैदराबाद पहुंचेगी। हरिद्वार जिले में गंग नहर में नौकायान क्रीड़ा प्रतियोगिताएं कराने की तैयारी चल रही है। इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से स्वीकृति देने के लिए आग्रह किया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि रुड़की के गंग नहर में क्याकिंग और दूसरी जल क्रीड़ा प्रतियोगिताओं के लिए स्वीकृति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। रुड़की में पहले भी इस तरह की नौकायान प्रतियोगिताएं होती रही हैं, लेकिन कुछ समय से इन्हें बंद कर दिया गया था। अब पर्यटन विभाग ने इन प्रतियोगिताओं को फिर से करने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। इससे खिलाड़ियों को तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। फंक गंग नहर है, खाली पड़ी है, उसके लिए हमने उत्तर प्रदेश के मंत्री जी को लिखा है कि इसका उपयोग हम कायाकिंग के लिए और कैनोइंग के लिए कर सकें। तो हमने बताया है कि हमारे यहाँ बड़ी रिवर राफ्टिंग होती है, बड़े इसमें ज्ञानी आदमी हैं, समझदार आदमी हैं, और सारे प्रिकॉशंस को लेकर के हम यहाँ पर कैनोइंग और हम यहाँ कायाकिंग कर सकते हैं, तो उसकी अनुमति प्रदान करें। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा। स्थानीय स्थापत्य कला का विशेष ध्यान रखने के निर्देश। पैदल मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुविधा पर दिया जोर। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की ओर से आयोजित किया गया वर्चुअल युवा सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कुशल होना तेजी से हो रहे परिवर्तन के दौर में प्रासंगिक। समय के साथ इंसान को बेहतर बनाए रखते हैं उनके कौशल। ई-ऑफिस संचालित करने के लिए विकसित सॉफ्टवेयर का शुभारंभ। शहरी विकास निदेशालय बना राज्य का पहला ई-निदेशालय। ऑनलाइन की गई विभाग की सभी पत्रावलियां।
और सीबीएसई ने जारी किया 10वीं का परीक्षा परिणाम। 91.46% विद्यार्थी रहे सफल। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जिले के ऋषित अग्रवाल ने किया टॉप। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।